हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं लास्ट वीडियो में जो है ना वो मैं रिवाइज नहीं करवा पाई थी, कुछ टाइम की शॉर्टेज थी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमने वो काम नहीं करना कि आगे दौड़ पीछे छोड़। जो रिवाइज करना रह गया था आज मैं पहले वो रिवाइज कंप्लीट करवाऊंगी आपको, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कल की वीडियो में। ठीक है, तो रिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान में रहे। रोज़ का रोज़ पढ़ने से बेटर है कि आपको रिवाइज भी साथ साथ में होता रहे। तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ आपके सामने सामने एक रिवीजन सेशन। तो फर्स्ट इज बाल्मी। बाल्मी का मतलब होता है गरम, प्लेजेंटली वार्म। देन सेकेंड इज बेन। बेन होता है अभिशाप, अभिशाप को बेन कहेंगे। कर्स, तो बेन का सिनोनिम अगर पूछा जाए तो कर्स भी आप इसे कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बैंटर। बैंटर होता है कि मजाक में चिढ़ाना किसी को, तो उसे हम बैंटर कहते हैं। इसका आएगा कन्वर्सेशन विच इज फनी एंड नॉट सीरियस। तो ये जो जैसे इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपका बन सकते हैं कि अगर आपको पूछा गया वहाँ पे कि सेंटेंस में कॉन्वर्सेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा बैंटर। तो मैंने आपको बोला कि वो कैब जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री के मार्क्स है क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके ईजी हो जाते हैं, सिनोनिम आपके इसके जो हैं वो ईजी हो जाते हैं। तो ये फ्री के मार्क्स हैं। तो वैसे भी आपकी कॉन्वर्सेशन में जो एक बूस्ट होती है वो कैब की वजह से, तो वो तो है ही है। नेक्स्ट इज बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड होता है बेशरम, तो शेमलेस हम इसे कहेंगे। क्या सिनोनिम हो गया बेयर फेस्ड का? शेमलेस। ये वो कैब के साथ साथ आपके सिनोनिम भी वो भी चल रहे हैं आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मान लो। बी लाइन। बी लाइन होता है सीधी रेखा, डायरेक्ट और क्विक रूट। देन नेक्स्ट इज बेनोविलेंस। बेनोविलेंस का मतलब होता है दया। दया को हम क्या कहते हैं? काइंडनेस। ये तो सभी को पता है हम कहते हैं ना, तो बेनेवलेंस भी हो गया। स्टेज यस बेट्रे। बेट्रे होता है धोखा देना। टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव, या तो होगा टू बी डिसलॉयल और उसको हम टू डिसीव, ये भी हम कह सकते हैं किसको? बीट्रे को। तो ये आपके बन गए दो सिनोनिम। नेक्स्ट इज ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड होता है आवारा, अ मैन हु हैज नो मॉरल प्रिंसिपल्स। जिसमें कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं है तो वो क्या होगा? एक तरीके का आवारा हो गया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि वो मैन जिसमें कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है तो उसके लिए क्या यूज होगा, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कुछ कुछ है ना, उसमें अगर ब्लैक गॉड भी होगा तो आपने ब्लैक गॉड पे टिक लगा देना है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। सिर्फ गलती के लिए ब्लंडर नहीं लगेगा, यहाँ पे होगा ना कि बिग मिस्टेक्स है ना, तब लगेगा आपका ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। तो वैसे तो सीधा तो गलती के लिए मिस्टेक ही लगता है, तो आप कहीं इसका सिनोनिम भी मतलब लिख देना, बट ये होगा जब बहुत आगे लगता है तो ब्लंडर, इट्स अ बिग मिस्टेक। समझ आया? नेक्स्ट इज बूस्ट। बूस्ट होता है बढ़ाना, टू इम्प्रूव और इंक्रीज, ये रहेंगे इसके सिनोनिम। नेक्स्ट इज बकल। बकल होता है दबाव में टूट जाना। अगर किसी चीज़ पे प्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा तो वो टूट जाती है, उसे हम बकल कहते हैं। तो क्रम्बल। क्रम्बल अंडर प्रेशर। अच्छा, अंडर प्रेशर ये तो हो गया दबाव, तो क्रम्बल होता है सही मायने में टूटना, ठीक है, दबाव की वजह से। तो बकल का आप क्रम्बल भी सिनोनिम अगर आपको आ सकता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्रम्बल भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस होता है शोरगुल मचाने वाला या जोश से भरा हुआ। ऑब्वियसली जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो शोर हल्ला हुल्ला मचाने वाला होगा, तो उससे हम कहते हैं बॉइस्ट्रस। नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। नॉइजी भी है और फुल ऑफ एनर्जी, दोनों इसके मतलब हैं बॉइस्ट्रस के। देन नेक्स्ट इज बीहेस्ट। बीहेस्ट होता है के निवेदन, निवेदन करने पर या आदेश पर, उसे हम कहते हैं बीहेस्ट। एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट इज बार्ड। बार्ड कवि कहते हैं, कवि को क्या कहते हैं? बार्ड कहते हैं। पोइट तो हमें पता है कि कवि को पोइट कहते हैं, तो बार्ड का सिनोनिम जो हो गया वो पोइट हो गया। देन नेक्स्ट इज बार्ब। बार्ब होता है कांटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक। फिश हुक यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि वो कांटा होता है ना, फिश को जब जाला जो होता है फिश वाला तो उसे पकड़ते हैं, उसमें कांटे का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए बार्ब कांटा मतलब शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, उसमें भी कांटा लगा होता है ना, तो अगर ऐसा कुछ आ गया कि शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक
तो आप वहाँ पे बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बेग्यूल। बेग्यूल होता है दिशा भ्रमित करना, चीट और मिसलीड। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको डिटेल में उस दिन मैंने आपको वीडियो में बताए ही होंगे, तो हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाते। नेक्स्ट इज ब्लश। ब्लश क्या होता है? शर्म से लाल होना, टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। नेक्स्ट इज ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड क्या होता है? बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। नेक्स्ट बैक बाइट क्या हो गया? चुगली करना, टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, किसी के पीठ पीछे बोलना। बेलफुल मतलब घातक, हानिकारक, डेडली हम इसे कहते हैं। बैडजर। बैडजर होता है परेशान करना, अनॉय। बैडजर का सिनोनिम अनॉय। बाक। बाक होता है अनिच्छुक होना, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए हमारी इच्छा नहीं है, तो उसके लिए यूज होगा बाक। देन नेक्स्ट इज बंक। बंक जो होता है बिना अनुमति के चले जाना, टू लीव विदाउट परमिशन, पता ही है सभी को। ब्लेजार्ड बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। नेक्स्ट इज बम्बास्ट, बड़ी बड़ी बातें करना, पैम्पोज लैंग्वेज विद टाइटल मीनिंग। नेक्स्ट इज बचर। बचर होता है हत्या करना, टू किल और मर्डर समवन। नेक्स्ट है कैशे। कैशे मतलब छिपाने का सामान, हाइडिंग प्लेस। कैबल। कैबल होता है षड्यंत्र करने वाला समूह, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, कि जो सीक्रेटली प्लान करते हैं कुछ गलत करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैबल। नेक्स्ट इज कैकोफनी। कैकोफनी होता है शोरगुल, यानी कि साउंड, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ें आती हैं, ठीक है, तो बहुत शोरगुल वाला कोई सामान है, कोई एरिया है, कोई कुछ भी किसी तरह का जिससे बहुत शोर आता है, तो कैकोफनी, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। कैडेवर। कैडेवर होता है शव, अ डेड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का शव। नेक्स्ट इज कैडेंस। कैडेंस होता है स्वर का उतार चढ़ाव, रेगुलर राइज एंड फुल ऑफ वॉइस। नेक्स्ट इज कैलिबर। कैलिबर होता है क्षमता, एबिलिटी। नेक्स्ट कैलॉज। कैलॉज होता है निर्दयी, क्रियूल हम इसे करेंगे। कैलॉज का जो सिनोनिम क्रियूल, कैलिबर का सिनोनिम एबिलिटी। तो अगर कैडेंस है तो अगर आएगा कि रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, तो उसके लिए क्या यूज होगा? कैडेंस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैनवास। कैनवास होता है घूम घूम कर वोट मांगना, उसे हम कैनवास कहते हैं, सीक वोट्स। कैपिटलाइज। कैपिटलाइज होता है पूंजी उपलब्ध करना, टू सप्लाई मनी टू अ बिजनेस, पूंजीवाद भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज केव। केव होता है दबाव में टूट जाना, कोलैप्स, गिव इन टू डिमांड। इससे आगे भी केव, दो तरह के केव हैं, एक तो दबाव में टूट जाना, एक है गुफा, अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल। नेक्स्ट इज चास्ट। चास्ट होता है पवित्र, प्योर। नेक्स्ट इज कैल्ड्रॉन। कैल्ड्रॉन होता है कढ़ाई, लार्ज कैटल, उसे हम लार्ज कैटल को हम क्या बोलेंगे? कैल्ड्रॉन, सिनोनिम हो गया। कैलो। कैलो होता है अनुभवहीन, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, वन हु लिटल एक्सपीरियंस, वन विद लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज, जिसे कम एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैलो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इस तरह का। चैस्ट होता है पवित्र, प्योर। देन नेक्स्ट इज सेंश्योर। सेंश्योर होता है निंदा करना, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज। नेक्स्ट इज क्लैमर। क्लैमर होता है कि शोर मचा कर मांग या शिकायत करना, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम प्रोटेस्ट ही ले लेते हैं इसकी, तो इसका क्या होगा मीनिंग? टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड। नेक्स्ट इज कॉलिजन। कॉलिजन क्या होता है? टक्कर, टक्कर, द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विद अनदर थिंग। नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है टकराव, टक्कर और टकराव में फर्क है। टक्कर है किसी चीज से टक्कर होना, टकराव होता है जब फाइट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बीच में आपकी फाइट चल रही है, तो उसे हम कहते हैं टकराव। नेक्स्ट इज कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट होता है विचार करना, वेट, कॉन्टेम्पलेट होता है विचार करना, थिंक ऑफ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट होता है दोषी सिद्ध करना, वन प्रूव्ड गिल्टी। नेक्स्ट 48 कॉपलेट। कॉपलेट होता है एक सुर की दो पंक्तियां, यानी कि टू सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज ऑफ। नेक्स्ट इज कॉन्सीड। कॉन्सीड मतलब स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू। नेक्स्ट शाविनिज्म। शाविनिज्म मतलब बड़प्पन की भावना, ठीक है,
वो बड़प्पन की भावना जो अपनी नस्ल होने पर आपको होती है, वो फीलिंग्स, या मर्द होने पर होती है, उसे हम शावनिज्म कहते हैं। फीलिंग ऑफ सुप्रियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। नेक्स्ट इज कार्डिनल। कार्डिनल होता है प्रमुख, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी सुंदर लेखन कला, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, तो कैलीग्राफी। आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल। खरीन। खरीन होता है तेजी से आगे बढ़ते हुए, दाएं बाएं हिलना। अवे फ्रॉम साइड टू साइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली। नेक्स्ट इज कैसोनेवा। कैसोनेवा होता है दिल फेंक, ठीक है, जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप हो गए हैं, मतलब एक जगह दिल नहीं टिकता। वन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसे हम क्या कहेंगे, कैसोनोवा। देन नेक्स्ट इज सार्कास। मृत शरीर, लेकिन किसका, जानवर का। अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। नेक्स्ट इज कैप्रिसिशियस। कैप्रिसिशियस का मतलब होता है सन की। फिकल माइंडेड। नेक्स्ट कार्नेज, यानी कि जनसंहार, स्लॉटर हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्याज। क्याज होता है अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर। चाइड। चाइड मीन्स डांटना, टू रिप्रिमेंड एंड टू स्पीक सेवरली टू समवन। नेक्स्ट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है कुछ ज्यादा ही देखभाल करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच। नेक्स्ट इज कम्यूट। कम्यूट होता है यात्रा करना जो नियमित हो, रोज रोज अगर आप यात्रा करते हो, टू मेक द सेम जर्नी। नेक्स्ट इज कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर होता है षड्यंत्रकारी, वन हु प्लान समथिंग इलीगल। नेक्स्ट इज कॉर्बोरेट। कॉर्बोरेट होता है पुष्टि करना, कंफर्म सपोर्ट। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस होता है चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन हम जिसे कहते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट होता है पवित्र बनाना, मेक और डिक्लेयर्ड सेक्रेड। नेक्स्ट क्रैम्प। क्रैम्प होता है बाधा डालना या मरोड़, हैम्पर और रिस्ट्रेंट, पेनफुल। नेक्स्ट इज क्रुक्ड। क्रुक्ड होता है बेईमान, सीधा नहीं, जो सीधा नहीं होगा वो चालाकी होगा ऑब्वियसली, तो डिसऑनेस्ट, नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट, ये होगा इसका। कर्ब। कर्ब होता है अंकुश लगाना, किसी पे दोष लगाना, टू चेक रिस्ट्रेन, तो उसके लिए कर्ब यूज होगा। कल्मिनेट। कल्मिनेट होता है तक पहुंचना या तब खत्म होना, यानी कि किसी चीज तक पहुंचना और उस पहुंचकर वहां पे खत्म हो जाना, टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश। नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स होता है योग्यता एवं अनुभव, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कोलिजन। कोलिजन होता है साझा, अ टेम्पररी अलायंस हम इसे कहेंगे। डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब है किसी काम में निपुण, एन एक्सपर्ट इन समथिंग। नेक्स्ट इज डेली। वेट वेट वेट, यस, डेली, कोई कार्य धीरे धीरे करना, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट को हम टालना भी कहते हैं, डेली इसका सिनोनिम हो गया। और ये हो गया टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, या अगर आपको ऐसा आता है कि टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, स्लोली स्लोली हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोक्रास्टिनेट जो है ये इसका लग सकता है आंसर, डेली भी लग सकता है इसका आंसर, और ये सिनोनिम भी होगी आपस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैबल। डैबल होता है कि सिर्फ वैसे ही कोई काम करना, आप सीरियस होके नहीं कर रहे हो, तो वर्क इन नॉन सीरियस वे, उसे हम क्या कहेंगे, डैबल। डोंट होता है डराना, यानी कि फ्रिटन, इसका सिनोनिम हो गया डोंट का। नेक्स्ट इज डेब्यूंट। डेब्यूंट होता है कम महत्वपूर्ण ठहरना, टू शो दैट समथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डोंटलेस। डोंटलेस होता है निर्डर, बोल्ड हम इसे कह सकते हैं। डैपर मीन्स साफ सुथरा, नीट एंड टीडी हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट इज डेबोनियर। डेबोनियर होता है दोस्ताना, फ्रेंडली हम इसे कहेंगे। डेब्यू पहला अवसर, समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देन नेक्स्ट इज डिफेस। डिफेस होता है बदशक्ल बनाना, डिसफिगर हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट इज डिफैक्टो। डिफैक्टो होता है वास्तविक, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट। डेर्थ। डेर्थ होता है कमी, शॉर्टेज हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट इज डैंक। डैंक होता है भीगा हुआ, डैम्प भी कहेंगे हम इसे, वेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डेबिलिटेट। डेबिलिटेट होता है कमजोर बनाना, वीकेंड। नेक्स्ट इज डिकेंसी। डिकेंसी मतलब सभ्य तरीका,
वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, वैसे वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड बोथ आर डिफरेंट। सभ्य तरीका, वेल मैनर्ड आप कह सकते हैं, गुड एंड मॉरल बिहेवियर। नेक्स्ट इज डेसिफियर। डेसिफियर होता है किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर उसका अर्थ स्पष्ट करना, उसे हम डेसिफियर कहते हैं। डिकोड होगा इसका मीनिंग। डिफिटिस्ट, डिफिटिस्ट होता है निराशवादी, वन हु एक्सेप्ट डिफीट इजीली। नेक्स्ट इज डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स तनाव कम करना, रिड्यूस टेंशन। नेक्स्ट इज डिनोन्स। डिनोन्स मतलब निंदा करना, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। नेक्स्ट है डेमोग्राफर, मीन्स जन्म का विवरण रखने वाला, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफर। अ पर्सन हु स्टडीज चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है डाइन। वेट वेट वेट, डाइन। डाइन मतलब रात्रि का भोजन करना, ईट डिनर। नेक्स्ट इज डिसल्यूजन। डिसल्यूजन का मतलब है निराश या मोह भंग करना, डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट इज डिफ्यूज मतलब फैल जाना, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। नेक्स्ट इज डिटेंट। डिटेंट मीन्स तनाव की कमी, द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज। नेक्स्ट इज डिफरेंस। डिफरेंस होता है सम्मान करना, रेस्पेक्ट अब इसे कहेंगे। नेक्स्ट है डेपरेट, डेस्पेरेट। डेस्पेरेट होता है किसी कार्य या चीज के लिए तीव्र इच्छा होना, फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट इंटेलिजेंस, विलिंगनेस। एक्चुअली मुझे ना कैमरे की तरफ भी देखना पड़ता है, तो नीचे भी, तो दो जगह मुझे देखना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। होप्स हो कि आपके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया ही कुछ करूँ आगे चल के। डे बाय डे कुछ ना कुछ मैं न्यू सीख ही रही हूँ, मतलब किस तरह से वीडियो शूट करना है। नेक्स्ट इज डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल होता है डेस्पिकेबल होता है घृणित, अनप्लेजेंट, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफीटिस्ट। डिफीटिस्ट होता है निराशवादी, वन हु एक्सेप्ट डिफीट इजिली, जो इजिली हार मान ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि रोज आपके सामने वीडियो में लेकर हाजिर होंगी, इसलिए लास्ट तो हम कह नहीं सकते। डिटेंट मतलब तनाव की कमिंग, द इजी ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज। तो आज हमने रिवाइज किया जितने हमारे पिछले जो वोकैब हो चुकी है, तो कल हम मिलते हैं न्यू वोकैब के साथ। तो मिलते हैं कल, तब तक आप बने रहें।